उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक गहन चर्चा के माध्यम से व्यक्तिगत विकास और मुक्ति पर सच्ची समझ के गहन प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां हर निर्णय स्पष्ट हो, हर रास्ता ज्यादा स्पष्ट हो और आपकी क्षमता बिना किसी सीमा के मुक्त हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति है। ज्ञान जो अज्ञानता की नींव को ही चकनाचूर कर देता है। जाने कि कैसे सच्ची समझ को अपनाने से आपका अस्तित्व मौलिक रूप से बदल सकता है, आपको सच्ची आजादी और गहन उद्देश्य से भरा जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। क्या होगा अगर आप जो कुछ भी जानते हैं वही आपको पीछे खींच रहा हो? अज्ञानता सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं है, यह एक पिंजरा है जो बिना किसी सवाल के मान्यताओं और सीमित दृष्टिकोणों से ईंट दर ईंट बनाया गया है, दीवार की भांति। यह वीडियो सिर्फ एक चर्चा नहीं है, यह उन दीवारों को तोड़ने का निमंत्रण है। दीवारें टूट सकती हैं ताकि आप सचमुच समझ सकें कि कैसे ज्ञान आपका परम मुक्तिदाता बन सकता है और अभूतपूर्व व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पुरातन महापुरुषों के उदाहरण देखेंगे। इतिहास गवाह है कि केवल एक ही जानकारी अर्थात सत्य की जानकारी से अनेकों लोगों के जीवन बदल गए। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। परिवार के पालन पोषण हेतु लोगों को लूटा करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि भी मिल गए। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि तुम यह निम्न कार्य किस लिए करते हो? इस पर रत्नाकर का जवाब था, अपने परिवार को पालने के लिए। इस पर नारद ने प्रश्न किया कि तुम जो भी अपराध करते हो और जिस परिवार के पालने के लिए तुम इतने अपराध करते हो, क्या वो तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार होंगे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर नारद को पेड़ से बांधकर अपने घर परिवार में चले गए पूछने के लिए। घर जाकर उन्होंने अपने घर वालों से प्रश्न किया कि वो राहगीरों और दूसरे लोगों को लूटकर सभी घर वालों का, आप सबका पालन पोषण करते हैं। कल को मेरे इस पाप कर्म के लिए जब मुझे दंड मिलेगा तो क्या वे आप सभी मेरे पाप कर्म में भागीदार बनोगे? रत्नाकर यह जानकर स्तब्ध रह गया कि परिवार का कोई भी व्यक्ति पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं। लौट कर उन्होंने नारद के चरण पकड़ लिए। तब नारद मुनि ने कहा, हे रत्नाकर, यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों उनके लिए पाप कर्म करते हो? उसकी आंख खुल गई। इस पर नारद जी ने उन्हें सत्य के ज्ञान से परिचय करवाया और उन्हें राम नाम के जप का उपदेश भी दिया। परंतु रत्नाकर राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे। तब नारद जी ने विचार करके उनसे मरा मरा जपने के लिए कहा। ऐसा वो करते आ रहे थे काम, और मरा रटते रटते ही यही राम हो गया और निरंतर जप करते करते हुए वो ऋषि वाल्मीकि बन गए। रियल सिख धर्म वेबसाइट के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी दया कृपा करके कौड़ा नाम के राक्षस को ईश्वर के नाम का ध्यान प्रदान किया। कौड़ा पूरी तरह से बदल गया और इसके बाद गुरु नानक देव जी के एक भक्त शिष्य के रूप में रहने लगा। वह एक ईमानदार व्यक्ति और ईश्वर का भक्त बन गया, पूर्णतः परिवर्तित हो गया। गुरु अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त करके राजा जनक विदेही कहलाए गए। गुरु की आज्ञा अनुसार परमात्मा का कार्य समझकर राजधर्म के अनुरूप चाल राज्य चलाने लगे। अपने गुरु रैदास जी से ज्ञान प्राप्त करके मीराबाई का नाम भक्तों की श्रेणी में प्रमुखता से लिया जाता है।
सबरी की अगाध श्रद्धा से खुश होकर प्रभु श्री राम उसी के घर में जाकर सत्य का ज्ञान देकर नवदा भक्ति की बात समझाई। सदन कसाई की कथा एक ऐसे भक्त की कहानी है जो कसाई के घर जन्म लेने के बावजूद भगवान जगन्नाथ अर्थात परमेश्वर कबीर के परम भक्त बन गए, जिन्होंने मांस बेचने का काम करते हुए भी अपने हृदय में दया और भगवान का नाम रखा और अंततः अपनी अटूट भक्ति के कारण उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई, जिससे उनके हाथ कटने के बावजूद भगवान ने उन्हें वापस जोड़ दिए। अब यह कथा दर्शाती है कि भगवान कर्म नहीं बल्कि भाव और निष्ठा देखते हैं और सच्चे भक्त के लिए कोई भी काम छोटा या नीच नहीं होता। इस प्रकार कितने ही लोगों के जीवन बदल गए। कहा भी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर लिखने से पहले पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अतः समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें अपनी आंतरिक दुनिया के वास्तुकार बनने की शक्ति देता है। खुद हम बन सकते हैं, न कि केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक बनने की, कि देखते ही रहो क्या हो रहा है जीवन में। हमारा पूर्ण विश्वास है कि यह अति दुर्लभ वीडियो आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन का कार्य करेगी। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस वीडियो को अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। आइए समझते हैं, परमात्मा एक है, अजन्मा है, इसको अनेकों नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण सृष्टि इसी ने बनाई है। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। संसार में आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों और दुनिया के धंधों में लिप्त रहता है। अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, ऐसे भाग्यशाली लोग ही इस चक्रव्यूह में से निकल सकते हैं। जब परमात्मा किसी जीव को इस चक्रव्यूह में से निकालना चाहता है तो उसका किसी पूर्ण महात्मा से मिलाप करवा देता है। असल में हमें मनुष्य का शरीर मिलता ही अपने मूल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जीवात्मा को आवागमन के चक्कर से बचाने के लिए पूर्ण महात्मा की शरण लेनी पड़ती है। पूर्ण महात्मा के सत्संग द्वारा ही हमारे सारे भ्रम मिटते हैं और हृदय में सच्ची भक्ति जाग उठती है। परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी अविनाशी और सहज सुख का स्रोत है, लेकिन माया के वश में होने के कारण आत्मा भी शरीर के बंधन में पड़ गई है और माया के मिथ्या भोगों के प्रति आकर्षित होकर अनंत काल तक आवागमन के चक्कर में फंसी रह जाती है। कर्मकांड के सभी साधन जड़ चेतन की गांठ खोलने और माया से मुक्त करने के लिए पूर्णतया असमर्थ है, जबकि तरह तरह के कर्मकांड मुक्ति के लिए करवाए जाते हैं, किए जाते हैं, पर उन साधनों द्वारा जीव माया से मुक्त होने की बजाय माया की दलदल में और अधिक धंसता चला जाता है। इसलिए इन कर्मकांडों को मुक्ति का साधन नहीं माना गया है। अपने मूल रूप में आत्मा सूक्ष्म, शक्तिमान और प्रकाशमान है। इस लोक में विचरण करने के लिए उसे शरीर का सहारा लेना पड़ता है और मन भी शरीर के साथ हो लेता है। मन माया का सूचक है और आत्मा को सत्य असत्य के चक्र में फंसाता है। समस्त जगत के प्राणी माया के वश में हैं। इस माया के गुण, दोष और अविवेक आदि ने सभी जीवों को जकड़ रखा है, जिससे विवेक बुद्धि भ्रमित हुई रहती है। यह अपने असली अस्तित्व और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से बेखबर रहती है। प्रभु और माया के बीच अविवेक के कारण माया का पर्दा तना रहता है, जिससे जीव खुद को परमात्मा से अलग समझता है।
सद्गुरु की शरण के सिवाय और कोई भी साधन हमें माया के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रस्त हैं, वे दुखों से घिरे रहते हैं। वे तो मानो अंधकार रूपी कुएं में गिरे हुए। काम, क्रोध और लोभ तीनों अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। लोभ से इच्छा पैदा होती है, मन कपट से भर जाता है, क्रोधी मनुष्य के हृदय और वचन कठोर हो जाते हैं। मन को निर्मल करने के लिए परमात्मा का बोध प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब विवेक और सुमति बढ़ जाए तो मन शांति की ओर बढ़ता है। राजी हैं हम उसी में। केवल इंद्रियों के सुखों से हमें मन की शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य की मानसिक अशांति और अनेक प्रकार के विकारों का संबंध हमारे मन से है। जब तक मन अज्ञानता के अंधकार में फंसा रहता है और काम, क्रोध और लोभ के वश में रहता है, तब तक इसमें अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं। इन अवगुणों के कारण मनुष्य सर्वोत्तम योनि पाकर भी अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करता है। इस रोग के उपचार के लिए जो बाहरी कर्मकांड, नियम, धर्म, सदाचार, जप, तप, यज्ञ, हवन, दान अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं उस दुख से निवारण के लिए, उनसे मानव रोग तो समाप्त नहीं होते, क्योंकि बीज तो अंतर मन में दबा ही रह जाता है। मानस रोग को समाप्त करने का एक ही साधन है कि परमात्मा की कृपा से मनुष्य को सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाए और शिष्य सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके गुरु चरणों पर पूर्णतया समर्पित हो जाए। कर्म की जननी इच्छा है। इच्छा की पूर्ति के लिए मन में संकल्प उठते हैं, जो विचार या प्रेरणा का रूप धारण करता है, जिससे कर्म जन्म लेता है। इच्छाएं मन पैदा करता है, कर्म का वास्तविक जन्मदाता मन ही है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कर्म का प्रभाव महत्वपूर्ण है। विचारों से धारणा बनती है और अपनी अपनी धारणा के अनुसार हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। संसार में सारे कर्मों के फल का भुगतान शरीर के माध्यम से होता है। अथवा परिवार में या समाज में संयोग वियोग, अच्छा बुरा, हित अहित कुछ भी स्थायी नहीं है। जो स्वयं बंधन में है वह न तो अपने बंधन तोड़ सकता है और न ही किसी दूसरे को बंधन से मुक्त कर सकता है। बंधन मुक्त होने के लिए हमें किसी ऐसे पूर्ण पुरुष की आवश्यकता है जो मन, माया, कर्मों, संस्कारों तथा आवागमन के चक्कर से मुक्त हो चुका। जब जीव संतों की शरण में जाता है तो प्रभु की दया आरंभ हो जाती है। प्रभु की कृपा से ही जीव के मन में माया के बंधनों से मुक्त होने का संकल्प पैदा होता है। पुण्य और पाप कर्मों के फल को सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देकर एक क्षण में ही जलाकर राख कर देता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। और ज्ञान की चिंगारी से जीव के जन्म जन्म के कर्म, संस्कार और कर्म फल समाप्त हो जाते। कर्म के बंधन से मुक्त होने का साधन न तो श्रेष्ठ कर्म है, न ही कोई कर्मकांड या और कोई बाहरी कर्म ही है। मानुष की देह और सद्गुरु को पाकर भी यदि मनुष्य इस दुर्लभ अवसर का लाभ नहीं उठा पाता तो वह कृतघ्न और आत्मघाती है। सद्गुरु शिष्य के सारे बंधन काट देता है। आत्मा को माया मोह के भाव से मुक्त करके पूर्ण भार रहित और पूर्ण निर्मल रूप प्रदान करके परमात्मा से अभेद कर देता है। तू और नहीं, मैं और नहीं। अंत में हमारा निवेदन है कि आध्यात्मिक ज्ञान आपके विचारों को कैसे बदलता है, मानसिक जंजीरों का भ्रम कैसे टूटता है और आध्यात्मिक समझ के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करके आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमारे साथ जुड़ें।
और जाने कि कैसे समझ में एक गहरा बदलाव न केवल इन अदृश्य बंधनों को तोड़ सकता है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और मुक्ति के उस स्तर को भी खोल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी प्राप्त हुआ है तो और अधिक आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए दिल से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।